नमस्कार, जय श्री राम और स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम कोई नया चार्ट या नया पैटर्न डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इतने सारे वीडियोस के बाद हम उसको रिव्यू करेंगे बीच बीच में कि जो शेयर हमने टेक्निकल पैटर्न पर डिस्कस किए, तो उसमें जो हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, तो पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर लिया, वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो शेयर ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन किया या फॉल्स ब्रेकआउट दिया, या वो शेयर फिर नीचे आया या स्लो हो गया, क्या रहा उसके अंदर, तो वो हम रिव्यू करेंगे। तो आज जो पहला शेयर हम यहाँ पर रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि हमने आज से 10-11 दिन पहले शेयर किया था, जिसमें कि डिस्कस किया था हमने IHS पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर ये देखिए, आपको लाइंस के थ्रू दिख रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जब शेयर बेस बना के रिवर्सल ले रहा था तब बना था। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा और आगे जाके उस शेयर में क्या हुआ, उसको हम रिव्यू करेंगे। और शेयर का नाम है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। तो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम को हमने डिस्कस किया था इस कैंडल पर। ये जो कैंडल इस वीक बनी है, इसके पहले वाली कैंडल पर हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया था, जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास आ गया था। वो लेवल था करीबन 540, 545, 540 रुपए के आसपास का वो लेवल था। तो 540 के लेवल पर हमने ये बोला था कि यहाँ पर ये IHS पैटर्न बन गया है, जिसके नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है और आगे दो रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं, जो कि हैं 588 और 596 के, और ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस है। तो आगे इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना था कि ये आगे पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो उस वीक की कैंडल थोड़ा सा नीचे वहीं पर ही क्लोज हुई, ऑलमोस्ट जहां हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद आप देखिए कि इस वीक की कैंडल में कितना अच्छा मोमेंटम आया है, और उस पिछले वीक के हाई को पार करके और नए हाई पर ये शेयर क्लोज हुआ है। और इसमें देखिए कि जो तीन रेजिस्टेंस थे, एक ये रेजिस्टेंस, एक दूसरा ये रेजिस्टेंस बड़ी ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का, और एक ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, तो इसने दो ब्रेकआउट दे दिए, इस नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का और इस ऊपर से नीचे आने वाली ट्रेंड लाइन का। इसने जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी तक, और लेकिन उसको पिछले वीक इसने टच जरूर किया है, दैट इज 596, 597। तो 596, 597, और जब ये हमने शेयर आइडेंटिफाई किया था उस समय 540 था। तो ऑलमोस्ट इस शेयर ने 10% का मूव पैटर्न बनने के बाद दिया है। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब हमने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया, उसका ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया, फिर यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर 2200 EMA का वीकली पर आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कंसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड मूव आया, बाइंग कैंडल्स आ रही हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैच हो रहे हैं आपस में, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो उसके बाद क्या मूव आ रहा है? सस्टेन्ड मूव आया। अब अगला जो इसका टेस्ट होगा वो होगा 596, 600 लेवल पर इसको क्या सेलिंग मिलती है, या फिर ये उसको भी पार कर देता है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये 596, 600 के लेवल को का रेजिस्टेंस लेता है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा नीचे आता है, एक इनसाइड कैंडल बनाता है, या फिर ऊपर जाता है। इस तरीके के कुछ प्रोबेबिलिटी बन सकती है। या फिर इस शेयर को एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग होना है और बाइंग सस्टेन रहनी है इसके अंदर, तो ये 596, 600 के लेवल को पार करके अगले हफ्ते क्लोजिंग दे देगा। और अगर ये क्लोजिंग दे देगा तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। और अगर ये ऐसा करता है तो फिर इसको वापस हम एक हफ्ते बाद रिव्यू करेंगे। और अगर ये इस तरीके करता है तो फिर अगले क्या रेजिस्टेंस होंगे उसके अंदर, कहाँ तक ये शेयर जाएगा, क्या ये शेयर ऑल टाइम हाई भी चला जाएगा, ये फेज्ड मैनर में स्लोली स्लोली जैसे रेजिस्टेंस पार होते जाएंगे, जैसे बाइंग सस्टेन होगी, जैसे जैसे पैटर्न आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस एक्शन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम उसको चेक करेंगे। तो एक आपको एग्जांपल मिल गया कि जब हमने कोई लर्निंग की, कोई एनालिसिस किया, कोई पैटर्न चेक किया, उसको वॉच लिस्ट में ऐड किया, तो इन सब प्रोसेस को फॉलो करने के बाद क्या मूव रहा, तो आपको लर्निंग आपकी इंक्रीज हो रही होगी। वो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके के चार्ट्स आगे आते रहें तो आप शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कोई शेयर एनालिसिस करवाना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम ऐड कर लेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।